वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय है इष्ट प्रांता क्या है। सबसे पहले इस शब्द को हम जानने का प्रयास करेंगे। इष्ट प्रांता, जिसका इष्ट ही प्राण हो। जैसे हम जो प्राण कहते हैं, हमारे प्राण निकल जाएं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसका मतलब वही प्राण ही हमारी जीवन का सार है, वही प्राण ही हमारा जीवन का मूल है। और वही प्राण रूपी सत्ता जब तक देह के अंदर विद्यमान रहती है तब तक हम जीवंत रहते हैं। इसीलिए इसको प्राणवायु भी कहा गया है कि उस प्राणवायु को निकाल जाने पर इस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्राणवायु का महत्व है, उस प्राणवायु के बिना ये जीवन चल नहीं सकती है। जिस दिन हमारा जो प्राणवायु की तरह हमारा इष्ट हो जाएगा, मंगल कर्म, मंगल चिंता, मंगल विचार के अलावा एक पल हमारा जीवन जीना बड़ा कठिन हो जाता है। उस दिन हमारी अंदर वो इष्ट प्राणता धीरे धीरे डेवलप करेगी। और वो कैसे पता चलेगा कि इष्ट प्राणता डेवलप किए हैं? कि इष्ट की जो गुणावली है, क्या है इष्ट की गुणावली? इष्ट मतलब मंगल। मंगल की गुणावली क्या है? जिसमें दया हो, करुणा हो, ममता हो, प्रेम हो, सेवा हो, परोपकार हो। ये सारी भावनाएं सताई हमारे अंदर जब परिवेश में करते हुए दिखे, परिवेश के प्रति हमारा अनुराग, हमारा निष्ठा, हमारा सेवा भाव, सामदर्शिता, ये सारी चीज अगर आ रहा है तो हम इष्ट प्राणता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम लोग कहते हैं लोगों को इष्ट प्राण होना चाहिए, इष्ट प्राण होना चाहिए। वो इष्ट प्राण होने के लिए, इष्ट प्राण बनाने के लिए कोई उसको इंस्पायर तो करे। ठाकुर जी कहते हैं, अगर तुम किसी के अंदर इष्ट को जगाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम उस मंगल, उस इष्ट को अपने हृदय के अंदर पहले जगाओ। जब आप खुद नहीं जगोगे तो और दूसरे को जगाओगे कैसे? सो के तो दूसरे को जगाया नहीं जा सकता है। दूसरे को अगर जगाना चाहते हैं तो खुद को पहले जगना पड़ेगा। इष्ट प्रांता किसी के अंदर उत्पन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो इष्ट प्रांता अपने अंदर उत्पन्न करना पड़ेगा। अगर एक दिया से दूसरा दिया को जलाना चाहे, उस दिया को पहले जलाना पड़ेगा, फिर उस दिया से और अनेक दिया जलाई जा सकती हैं। तो इसी प्रकार से हमारी इष्ट प्रांता का एक शब्द में हम कह सकते हैं संपूर्ण रूप से समर्पण। जब तक समर्पण नहीं होता है, जब तक नौछावर नहीं करते हैं अपने आप को पूर्णतया, जब उनके लिए उनके चरणों में समर्पण भाव नहीं करते हैं, तब तक इष्ट प्राणता नहीं आती है। हमारी जीवन की कार्य की जो प्राथमिकता है, जब तक हम उस मंगल पुरुष को लेकर के उनकी कार्य की प्राथमिकता नहीं देते हैं, तब तक इष्ट प्रांता हमारे अंदर जागृत नहीं होती है। हमारे दैनंदिन जीवन में सुबह से लेकर रात तक, सोने तक, हमारे जीवन में जो भी कार्य आए वो कार्य प्रभु की दृष्टि से ही देखे, प्रभु के विचारों में ही करने का प्रयास करे। तो क्या होगा? हमारी उस कार्य में भूल भ्रांतियाँ बहुत कम होगी और वो प्रभु के अनुसार जब वो कार्य होगा, उस कार्य का आनंद, उस कार्य का लाभ हमें व्यक्तिगत केवल हमें अपने जीवन में नहीं, समष्टिगत सभी जीवन में वो लाभ पा सकेगा। लेकिन जब तक हम उस इष्ट प्रांता के साथ, उस इष्ट चिंता के साथ उस कार्य को नहीं करते हैं, तब तक उस कार्य का वास्तविक आनंद जो है हम उपभोग नहीं कर पाते हैं। जगत में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अगर वो इष्ट प्रांताओं की भावना जागृत कर दिया जाए तो ये समाज में एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा जिस परिवर्तन को देख करके
सभी लोग आनंदित होंगे, खुशी होंगे, क्योंकि किसी का कोई दुख नहीं रहेगा, किसी के जीवन में निराशा नहीं रहेगा, ठगिया कोई नहीं रहेंगे, सबको उपकार करने के लिए सोचेगा, सब परोपकारी बनेगा। अपने हित को चिंता ज़्यादा ना करके, अपने हित को ज़्यादा महत्व ना दे करके, अपने सामने खड़े हुए व्यक्ति को महत्व जब हम ज़्यादा देने लगते हैं, तब हमारे जीवन में ऐसे अभूतपूर्व परिवर्तन, मानवीय परिवर्तन, मानवीय जागरण और वो इष्ट प्रांता हमारे अंदर कूट कूट कर भर जाता है। तभी हम आनंद में रह पाते हैं और समाज को भी आनंद में रख पाते हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि धर्म उसे कहते हैं जिसमें दूसरों को भी बचाते हैं और खुद भी बचते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। और वही धर्म का परिभाषा आज परम दयाल सच्चे ठाकुर ने सारे जगत को दिए हैं। किसी मत पथ संप्रदाय विशेष इस बात को नहीं बताया गया कि इसको बचाने के लिए बचना सभी चाहता है, इसलिए उस बचाने का दायित्व हमारे ऊपर है। जो अपने को बचाने के साथ साथ दूसरों को भी बचाता है, जीवन उसी का धार्मिक जीवन होते हैं, आध्यात्मिक जीवन होते हैं और उनके अंदर इष्ट प्रांता का जागरण होता है।